आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी शासन में युवा और किसान किसी का भला संभव नहीं है। लखनऊ सपा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की प्रेस वार्ता। कहा, जब से देश में बीजेपी की सरकार आई है अब तक 1 लाख किसान कर चुके हैं आत्महत्या। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी मीडिया को कई बड़े पैकेज देती है और उनके पास सारे संस्थान और संसाधन उपलब्ध हैं, इसलिए सपा के छोटे बड़े प्रतिनिधियों को सक्रिय होना पड़ेगा। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जब उनसे किसानों की आय दोगुनी होने के बारे में पूछेंगे या युवाओं के रोजगार के बारे में सवाल करेंगे तो वह मंदिर के पीछे छिप जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए का बजट बड़ा कर्ज माफ कर सकती है तो देश के किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चीन ने कर लिया है कब्जा और सरकार बनी है मूकदर्शक। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और अपराध अपनी चरम सीमा पर है। आज देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसलिए देश और देशवासियों के हित में हमें भाजपा को सत्ता से बाहर करना होगा। चंद्रकांत पांडे की रिपोर्ट। इस तरह से बातें हो रही है, क्या अलग-अलग देखिए, भाजपा पर एक मिनट, भाजपा पे संसाधन की कमी नहीं है। प्राइवेट कंपनियां, एजेंसियों को उन्होंने हायर कर रखा है। बूथ मैनेजमेंट के लिए अलग कंपनी हायर कर रखी है, सर्वे के लिए अलग हायर कर रखी है। हमारे जो चैनल मित्र हैं ये सब, इनको बड़े बड़े पैकेज दे रखे हैं, तो उनके पास सब तैयारी है, संसाधन भी है। और जब कभी उनसे किसानों की आय दोगुनी पूछोगे तो मंदिर के पीछे छिप जाएंगे। नौजवान नौकरी और रोजगार मांगेंगे तो वहां छिप जाएंगे जाकर के। तो लड़ाई बड़ी है, इसीलिए हम अपने संगठन के लोगों से अपील कर रहे हैं कि संगठन के लोग जिम्मेदारी दें, हमारे कार्यकर्ता नेता को उसको बूथ दें। जिस तरह हर पुलिस का नंबर होता है, सिपाही का कांस्टेबल नंबर होता है, इसी तरह हमारे कार्यकर्ता को भी बूथ की जिम्मेदारी मिलेगी कि ये बूथ है, इसको देखना है, आपकी जिम्मेदारी है। ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि दिन और समय कम है। जब उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर सकते हैं, 10 लाख करोड़ का, और जब से नोटबंदी हुई है तब से बैंकें भरी पड़ी हैं पैसे से। नोटबंदी का पैसा पूरा जमा हो गया बैंकों में, तो समाजवादी पार्टी इस पक्ष में होगी कि किसानों का कर्ज माफ हो। जब 10 लाख करोड़ से ज्यादा उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो सकता है तो हमारे देश के किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं? 10 लाख करोड़ ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये आंकड़े भारत सरकार के हैं। तो इसलिए किसानों का कर्ज माफ हो। सवाल ये नहीं है, सवाल ये हमने कह दिया, सरकार नकल कर लेगी। सर, गुजरात सरकार की मुद्दा क्या होगा? क्या राम मंदिर होगा? महिलाओं की असुरक्षा। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है और हमारी सीमाएं असुरक्षित हो गई हैं। जो 1962 के युद्ध की मेमोरियल था वो सुनने में आया, चीन की फौज ने तोड़ दिया। जहां तक चीन की फौज जाना चाहती थी वहां बैठ गई है जाकर के, चाहे वो आपका लद्दाख हो। सुनने में यहां तक आ रहा है कि भूटान के हिस्से को भी कब्जा कर लिया है। ये मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, अन्याय चरम सीमा पर है। आपका बुलडोजर पे वोट पड़ेगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान बचाने के पे वोट पड़ेगा। और हमें उम्मीद है इस देश के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए आगे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।